ढेर सारी प्यार के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने थंबनेल देखा होगा और आप खुद समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि इस वीडियो में हम लोग हिंदी शब्दों को या वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखने वाले हैं। अब क्यों सीखना है, इसका रीज़न क्या है ये भी आप जान लीजिए। रीज़न यह है कि जैसे कि हम लोग अभी इस दौर में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा हर कोई यूज़ करता है, ठीक है ना। और हर कोई अपने दोस्तों से, क्लासमेट से, फ्रेंड से, रिलेशन में किसी से भी ना किसी से हमेशा बात करते रहता है, मैसेज के थ्रू, चैटिंग के थ्रू। ओके, तो वहाँ पे जो हम लोग अक्सर लिखते हैं ना, वो लिखते हैं रोमन इंग्लिश में, ना कि हिंदी में। हिंदी में कोई लिखता है, कोई नहीं लिखता है। ज़्यादातर जो होता है ना वो इंग्लिश में ही टाइपिंग करता है, ठीक है, मैसेज करता है। तो अगर आप उस मैसेज को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक देखने के बाद आप खुद से इंग्लिश पढ़ना, रोमन इंग्लिश पढ़ना एंड लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे लिखा जाता है किसी भी शब्दों को या वाक्यों को अंग्रेजी में। ओके, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। ओके, सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, उसके बाद बारह खड़ी सीखने वाले हैं कि उसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, एंड हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये भी सीखने वाले हैं। एंड लास्ट में आपको मैं कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे शब्दों को अंग्रेजी में लिखा जाता है, हिंदी शब्दों को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं। ओके, तो पहले यह जान लेते हैं कि मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। पहले पढ़ना सीख लेते हैं और उसके बाद आपको मैं अंग्रेजी में बता दूंगा कि कैसे लिखने वाले हैं इसको। देखिए, ये लिखा हुआ है आकार, इसे पढ़ते हैं आकार। इसे पढ़ते हैं छोटी ई की मात्रा, ठीक है ना, छोटी ई की मात्रा। इसे पढ़ते हैं बड़ी ई की मात्रा। ये हुआ छोटी ऊ की मात्रा, और ये इसे बोलते हैं बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए कार की मात्रा, ऐ कार की मात्रा, ओ कार की मात्रा, औ कार की मात्रा, अंगस्वार, यहाँ पे अंगस्वार, चांद बिंदु और विसर्ग। ओके, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। आकार, हर्षीकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अंगस्वार, चांद बिंदु, विसर्ग। ये तो हो गया हिंदी में। ओके, अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे ये सीखने वाले हैं। देखिए, ए से होता है आकार, ठीक है ना, ए से आकार, या कभी कभी डबल ए से भी आकार लिखा जाता है। ओके, उसके बाद आई से छोटी ई की मात्रा, ठीक है ना, एंड उसके बाद डबल ई से बड़ी ई की मात्रा। ओके, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई या डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यू से छोटी यू की मात्रा, एंड डबल ओ से बड़ी यू की मात्रा। यू से छोटी यू की मात्रा, डबल ओ से बड़ी यू की मात्रा। और बड़ी यू की मात्रा के लिए यू या डबल ओ दोनों लिख सकते हैं। ई से ए कार की मात्रा, एंड ए आई से ऐ कार की मात्रा, ठीक है। ओ से ओ कार की मात्रा, ए यू से औ कार की मात्रा, ए एन से अनुस्वर, ठीक है, यानी कि एन से भी लिख सकते हैं या ए एन से भी लिख सकते हैं। ए एन से भी चांद बिंदु होता है, ठीक है ना, ए एन से अनुस्वर भी होता है, ए एन से चांद बिंदु भी होता है। और ए एच से आ बोलिए या विसर्ग बोलिए। ओके, बोथ आर इक्वल। तो ऐसे हम हिंदी वर्णमाला को, हिंदी मात्राओं को इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ई से दीर्घिकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अंगस्वार, ए एन से चांद बिंदु, ए एच से आ, ठीक है ना। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, सीख गए। ओके, चलिए अब हम आपको इसी की मदद से बारह खड़ी को कैसे लिखते हैं ये सीखने वाले हैं, और ना कि एक ही बल्कि कई सारे लिखने वाले हैं, ठीक है ना, ताकि आप सही से सीख पाए।
ओके, अब यहाँ देखिए, पहले मैं क वाला 12 खड़ी लिख रखा हूँ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क का अंग्रेजी होता है के। ओके, के से क्या होता है क। तो पहले बार पढ़ लेते हैं इसे। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, का। ठीक है, फिर से पढ़े। क आकर का, क हर्षीकार की, क दीर्घीकार की, क हर्षुकार कु, क दीर्घुकार कु, क एकार के, क ऐकार कै, क औकार को, क औकार कौ, क अनुस्वार कं, क विसर्ग क। ओके, अब देखिए, हर जगह के क है तो हर जगह के चाहिए, ठीक है ना। लिखने का तरीका सीख लीजिए, एक ठो सीख लिया ना, एक सिर्फ ये वाला, तो आप पूरा लिख देंगे, यहाँ तक का 12 खड़ी लिख देंगे, ठीक है ना। जहाँ जहाँ क है वहाँ वहाँ आप के लिख दीजिए पहले। ओके, देखिए मैंने जहाँ जहाँ क था वहाँ वहाँ के लिख दिया। अब हम जानते हैं कि हिंदी मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। अभी अभी ऊपर में हम लोगों ने सीखा, आकार को ए से लिखते हैं, अब यहाँ पे ए दे दीजिए, के ए से क आकार हो गया। छोटी की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, तो अब यहाँ पे आई लिख दीजिए आगे में, तो के आई से की हो गया। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं, तो के डबल ई से की हो गया, ठीक है ना। छोटे यू की मात्रा के लिए यू लिखते हैं, तो के यू से कु हो गया। ओके, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ लिखते हैं, ए कार के लिए ई लिखते हैं, आई कार के लिए ए आई लिखते हैं, ओ कार के लिए ओ लिखते हैं, औ कार के लिए ए यू लिखते हैं। अनुस्वार का अंग्रेजी ए एन होता है और अ के लिए ए एच। बस हो गया 12 खड़ी। इसी प्रकार से तो लिखना है सभी। अब पढ़ लीजिए, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कं, के एस से का। आसान तो है। अब इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करें ट वाला लिखने के लिए। कुछ खास नहीं, एक बार आप समझ गए ना, पूरा लिख देंगे। ओके, अब जैसे जानते हैं हम लोग कि टी से ट होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, जहाँ जहाँ ट लिखा है ना वहाँ वहाँ आप टी डाल दीजिए, उसके नीचे में टी 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 टी, जहाँ जहाँ ट है वहाँ वहाँ टी चाहिए। हो गया। देखिए, अब हम ये भी जानते हैं कि हिंदी मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। अभी अभी हम लोगों ने सीखा और प्रैक्टिस भी करा क वाला खड़ी में। तब ये देखिए, ए से आकार होता है, आई से हर्षीकार होता है, डबल ई से दीर्घीकार होता है, यू से हर्षुकार होता है, डबल ओ से दीर्घुकार होता है, ऐ कार के लिए ई लिखते हैं, ऐ कार के लिए ए आई लिखते हैं, ओ कार के लिए ओ लिखते हैं, औ कार के लिए ए यू लिखते हैं, अनुस्वार के लिए ए एन लिखते हैं और अ के लिए ए एच लिखते हैं। हो गया, टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टै, टे ओ से टो, टे ए यू से टौ, टे एन से टन, टे एस से टा। इस तरीके से तो लिखते हैं। चलिए, इसी प्रकार ट वाला 12 खड़े सीखते हैं। उसके बाद भ वाला सीखना है, उसके बाद नहीं सीखना है, उसके बाद आप खुद से लिखना। ओके, उसके बाद हम आपको हिंदी वर्णमाला सिखा देंगे एंड लास्ट में आपको हम कुछ एग्जाम्पल बताने वाले हैं अच्छे अच्छे शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ताकि आप सही से सीख पाएँ। देखिए, यहाँ हम जानते हैं फिर से कि टी से त होता है, ठीक है ना। तो करना क्या है, जहाँ पे त लिखा है वहाँ पे टी लिख दीजिए, ठीक है ना। तो हर जगह टी लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, त से टी से त, आकार के लिए ये लिखते हैं, तो टी ए से ता, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी ई से ते, टी ए आई से तई, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी ए एन से तन, टी एस से त। ओके, चलिए आगे लिखते हैं फ वाला 12 कड़ी। फ का अंग्रेजी क्या होता है, पी एच।
पी से प, पी एच से फ होता है। तो पहले क्या लिख करेंगे, पी एच हर जगह लिख देंगे, ठीक है ना, जहाँ जहाँ फ है लिखा वहाँ वहाँ पी एच लिखना पड़ेगा। पहले एप से भी लिखते हैं और पी एच से भी। अब देखिए, आकार के लिए ए, ओके, हर्षीकार के लिए आई, दीर्घिकार के लिए डबल ई, ऋसुकार के लिए यू और ध्रुवकार के लिए डबल ओ, ए कार के लिए ई, ऐ कार के लिए ए आई, ओ कार के लिए अंशवार के लिए ए एन और अ के लिए ए एच। ओके, चलिए अब फटाफट से जान लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दुर्गऊ, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अं, ए एच से अ, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, ओके, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। इसी प्रकार आगे लिखेंगे, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स्व, एस एच से मूर्धन्य स्व, एस से दंत स्व, एच से ह, के एस एच से क्ष, टी आर से त्र एंड जी एन से क्या। ओके, तो इस तरीके से हम हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, पारा खड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, एंड उसके बाद सीखा कि किसी भी वर्णमाला को हिंदी वर्णमाला को, उसके बाद हम लोगों ने सीखा हिंदी वर्णमाला को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं। अगर ये आप सारी चीज़ें सीख गए हैं, समझ गए, तो अब हम आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखा जा सकता है, रोमन इंग्लिश में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले मैंने कई सारे एग्जाम्पल ले रखा और इसका इंग्लिश भी लिख रखा है, ताकि आपको समझाने में थोड़ा कम टाइम लगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, आप सही से देख पाए और समझ पाए, ठीक है। चलिए, पहले लिखा हुआ है यहाँ पे धूप। देखिए, ध का अंग्रेजी क्या होता है, डी एच होता है, और यहाँ पे छोटी बड़ी ओ की मात्रा है, तो इसका मैंने क्या बताया अंग्रेजी डबल ओ होता है, और प के लिए पी लिखते हैं, तो डी एच डबल ओ पी धूप। उसके बाद लिखा हुआ है सुबह। देखिए, यहाँ पे एस से 100 हो गया, ठीक है ना, 100 के लिए एस, छोटी ओ की मात्रा है तो इसके लिए यू लिखा हो, ब के लिए बी लिखे हैं, और ब के बाद कोई मात्रा नहीं है, ब में कोई मात्रा नहीं है, तो रूल होता है कि आप ए लगा दीजिए यहाँ पे, तो बी ए, और ह के लिए एच, तो एस यू बी ए एच, सुबह। ओके, समझ गए ये तक। आगे समझते हैं, छन लिखा हुआ है, छन। देखिए, सी डबल एस से छ होता है, छ में कोई मात्रा नहीं है, उसके बाद ए लगाए हैं, उसके लिए ए लगाए हैं, सी डबल एच ए, और नौ के लिए एन, तो सी डबल एच ए एन, छन, ये भी समझ गए। उसके बाद लिखा हुआ है बाहर। देखिए, ब के लिए बी, आकार की मात्रा लगा हुआ है तो ए लिखिए, ह के लिए एच, ह में कोई मात्रा नहीं है फिर भी ए लगाएंगे, र के लिए आर, तो बी ए एच ए आर, बाहर, ठीक है।
उसके बाद लिखा हुआ है निगाह। देखिए नौ का अंग्रेजी एन हो जाएगा, छोटी की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, गौ के लिए जी, गौ में आकार की मात्रा है तो ए, हौ के लिए एच, तो NIGAH निगाह। उसके बाद लिखा हुआ है कसम। क के लिए के, कोई मात्रा नहीं है तो ए, सौ के लिए एस, कोई मात्रा नहीं तो ए, मौ के लिए एम, तो KASAM कसम। उसके बाद लिखा हुआ वादा। व के लिए या तो आप भी लिखिए या W लिखिए, दोनों लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैंने यहाँ पे W लिखा है, तो W आकार के लिए ए, द के लिए डी और फिर से आकार के लिए ए, तो WADA वादा। ओके। उसके बाद लिखा हुआ आदत, डबल ए आ हो गया, द के लिए डी लिखेंगे, द में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और त के लिए टी, तो DAT आदत। उसके बाद लिखा हुआ है साहा। एस से सौ में आकार की मात्रा है तो ए, हौ के लिए एच और हौ में आकार की मात्रा है तो ए, SAHA साहा। उसके बाद लिखा हुआ है खुशी। ख के लिए KH होता है, ठीक है ना, ख के लिए KH लिखेंगे, छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे, ताल विश्व के लिए SH लिखेंगे, और बड़ी की मात्रा के लिए आई लिख सकते हैं या फिर डबल ई भी लिख सकते हैं, ठीक है, आई भी लिख सकते हैं, डबल ई भी लिख सकते हैं। और छोटी की मात्रा के लिए सिर्फ आप आई का प्रयोग करेंगे, बट बड़ी की मात्रा के लिए आप आई या डबल ई दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है रंग। देखिए आर से र, अंशवार के लिए AN और गौ के लिए जी, तो RANG रंग। एंड उसके बाद है पहचान। देखिए पी से प कोई मात्रा नहीं तो ए, हौ के लिए एच, प, अब चान लिख दिए CHAN। आपका कहना होगा सर हौ के बाद आप क्यों ने ए लगाया, क्योंकि हौ में भी कोई मात्रा नहीं है तो एच के बाद भी आप ए लगाना चाहिए। देखिए होता क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं, जब उस शब्द को पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि 2 बार पढ़ रहे हैं, उसका अगर संधि विच्छेद करिएगा तो पह अलग है, चांद अलग है, तो आप पह लिख दीजिए फिर चांद लिख दीजिए। तो कभी कभी ए हम नहीं लगाते हैं, वो शब्द के अनुसार हो जाता है, ठीक है ना। आप जब सीख जाइएगा ना तो आप भी ऐसे करने लग जाइएगा, कहीं कहीं आप ए नहीं भी लगाइएगा, अंशवार का अंग्रेजी में नहीं भी लिख के लिखिएगा ना, तो फिर भी समझने वाले समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। उस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो PAHCHAN पहचान। उसके बाद लिखा हुआ अरमान, तो AR अर, ठीक है ना। और में ओ आ लिखते हैं ना, ओ आ लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो उसके बाद आप ए नहीं लगाते हैं। बाकी जो भी व्यंजन लिखते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है वर्णमाला में, तो स्वर वर्ण के बाद आप ए नहीं लगाते हैं, व्यंजन वर्ण के बाद आप ए लगा सकते हैं, ऐसा रूल होता है। तो AR, ठीक है ना, अर, अब मान लिख दीजिए तो MAAN। आकार के लिए मैंने शुरू से बता दिया कि A भी कहीं लिखते हैं और ए भी लिखते हैं, तो MAAN अरमान। नज़दीक, एन से नौ कोई मात्रा नहीं तो ए, जौ के लिए जे, द के लिए डी, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, क के लिए के, नज़दीक। ओके, समझ में आ रही होगी तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलिए आगे और पढ़ते हैं, सीखते हैं और कुछ। उसके बाद लिखा हुआ है मूर्ति। मूर्ति लिखा हुआ है एम से मो, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ओ, र के लिए आर, र में कोई मात्रा नहीं तो ए, त से टी, ठीक है, त के लिए टी और छोटी की मात्रा के लिए आई, तो MOORATI मूर्ति। उसके बाद लिखा हुआ है धरती। DH से ध हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे, र के लिए आर, ठीक है, धर, अब टी लिख दीजिए, TIT धरती। उसके बाद लिखा हुआ है गगन। ग के लिए जी लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे, फिर से ग के लिए जी लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे, नौ के लिए एन लिखेंगे, गगन। उसके बाद लिखा हुआ भजन। BH से भ हो जाएगा, ठीक है ना, कोई मात्रा नहीं तो ए लगाया हूँ, ज के लिए जे, कोई मात्रा नहीं तो ए, और नौ के लिए एन, भजन। उसके बाद लिखा हुआ है साझा। देखिए स के लिए एस, आकार के लिए ए, और जह का अंग्रेजी होता है JH। आकार की मात्रा, यहाँ पे आकार की मात्रा है तो ए लगाएंगे, तो SAJHA साझा। उसके बाद लिखा हुआ है आँखों। ANKHO आँखों, ANKHO आँखों। ओके। उसके बाद लिखा हुआ है छवि। CSS से छ, कोई मात्रा नहीं तो ए, और व के लिए भी और छोटी की मात्रा है तो आई, CHHVI छवि। उसके बाद लिखा हुआ है तुम्हारी। त के लिए टी लिखे हैं और छोटी की मात्रा के लिए यू लिखे हैं। आधा म का अंग्रेजी, पूरा म एम होगा, ठीक है ना, आधा एम तो लिख नहीं सकते तो पूरा एम होता है। हाँ ये रूल होता है कि आधा म है तो उसके बाद ए मत लगाइए, ठीक है ना। उसके बाद एच का अंग्रेजी सीधा, ह के लिए एच और आकार के लिए ए, र के लिए आर, बड़ी की मात्रा के लिए आई, तो TUMHARI तुम्हारी। उसके बाद है चमकी। CHAMAKI चमकी। किस्मत। के स क, छोटी की मात्रा है तो आई, स के लिए SMAT मत, किस्मत। प्यार लिखा हुआ है PYAR प्यार, PYAR प्यार। माता MATA
TA माता, MATA माता। चलिए आगे और जान लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है चित्रकार, CH से छोटी की मात्रा, TRA से त्र, TR से त्र, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लगाया गया है। क के लिए के, क में आकार की मात्रा है तो ए, र के लिए आर, चित्रकार। आशीर्वाद, ASHIR, आशीर, WAD वाद, आशीर्वाद। गुण, GUN गुण। वैभव, VAIBHAV वैभव, VAIBHAV वैभव। उसके बाद लिखा हुआ है हमेशा, देखिए ह के लिए H, कोई मात्रा नहीं तो ए, हमेशा, ME से में, SHA से सा, हमेशा। पंचमी, PANCH आप ए भी लिख सकते थे, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हूँ, CHAMI पंचमी। पवन, पावन लिखा हुआ है तो PAWAN, PAA भी लिखेंगे तो भी सही होगा, PAAWAN पावन। बसंत, BASANT बसंत, BASANT बसंत। उसके बाद लिखा हुआ है कृपा, KRIPA कृपा, कृपा। दुनिया, DUNI दुनिया, दुनिया। दिल, DIL दिल। उसके बाद लिखा हुआ है दौलत, DAULAT दौलत। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से जरूर शेयर करें। हमारे इस चैनल पर पहले दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को विजिट करें। वीडियो वाले सेक्शन में आपको कई तरह की वीडियो मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर।